जय हिंद दोस्तों। बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह आज हम फिर से लेके उपस्थित हो गए हैं जीके और जीएस की क्लास, जो आपको इस चैनल पे रोजाना शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। और यह प्रैक्टिस सेट 17 है। इसके पहले के 16 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और यह क्लास सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। जीके जीएस की क्लास जो है एसएससी जीडी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फरवरी में आप सभी को पता है होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए, और जो भी आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और लास्ट में अपना स्कोर भी चेक करिए कि आपकी तैयारी कितना है। और यह एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है दोस्तों। हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा है होता है तो लाइक करें, आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, महाबोधि मंदिर समूह से। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है बता दें दोस्तों, तो ये बिहार में बोध गया इस नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है ना, बोध गया बिहार में स्थित है। और कहा जाता है कि यहीं से जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है ना, इसी स्थान से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, पद्म विभूषण। सबसे पहला कौन सा है, तो भारत रत्न, और दूसरा कौन सा है, पद्म विभूषण जो पुरस्कार दूसरा होता है। यह पुरस्कार दोस्तों 2 जनवरी 1954 को संस्थापित किया गया था। कब? 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, याद रखिएगा। और यह भारत रत्न के बाद दूसरा पुरस्कार भी होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मूसा पैराडिसियाका जो होता है किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो मूसा पैराडिसियाका जो है, इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा, केले का नाम होता है, केले का वैज्ञानिक नाम होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। झींगे किस परिवार से संबंधित हैं? तो जो झींगा होता है तो उसको बताना है किस परिवार से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टेशियन। किससे? क्रिस्टेशियन से संबंधित है, क्रिस्टेशियन परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, कोबाल्ट ऑक्साइड। जब हम कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला देते हैं तो कांच का कलर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। CH3OH में जो OH बंध है वो कैसा बंध कहलाएगा? ऑप्शन कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन 1, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाएगा। ठीक है ना, जो OH बंध होता है वो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? तो अष्टक अंक प्रणाली का आधार, तो अष्टक नाम से ही पता चलता है, इसके अंक प्रणाली का आधार ऑप्शन 1 8 हो जाएगा, क्योंकि अष्टक है तो अष्टक का मतलब 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध दोस्तों मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस औषधि का नाम बताइए जिसे सिंकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो वो औषधि का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, कुनैन हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अक्षांश का एक अंश किसके बराबर होता है? तो कितने के बराबर होता है? अक्षांश का एक अंश पूछा गया है, तो ऑप्शन 3, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना? 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? आपका ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, डिब्रूगढ़। कौन सा शहर? डिब्रूगढ़ स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के तट के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एडोल्फ हिटलर ने किस सन में आत्महत्या की थी? तो आत्महत्या कब की थी? जो एडोल्फ हिटलर था वो किस सन में आत्महत्या किया था? ऑप्शन 4, 1945 में इसने आत्महत्या किया था। तो बता दें, एडोल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल 1945, ये महीना पूछता है तो 30 अप्रैल 1945 हो जाएगा, इसने हत्या किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हुमायूं जो कि 1530 और 1540 ईस्वी में किस वंश का शासक था? तो बताना है किस वंश का शासक था। इसका सही जवाब हो जाएगा मुगल वंश का। कौन सा वंश का? मुगल वंश का शासक था हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, विलियम हार्वे के द्वारा
रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, घूर्णन गति के दो प्रकार कौन से हैं? तो घूर्णन गति के दो प्रकार, ऑप्शन 2 हो जाएगा सही जवाब, स्पिन और कक्षीय गति। घूर्णन गति की ये दोनों प्रकार माने जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब, आप यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट किया करें। इसका सही जवाब हो जाएगा आघूर्ण भुजा। क्या हो जाएगा? आघूर्ण भुजा इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो प्राकृतिक अधिकार कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मत देने का अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं है। बाकी ये स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, ये सभी क्या है? प्राकृतिक अधिकार माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें कितनी सीटें जो हैं एसटी और एससी के लिए आरक्षित होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, 131 सीटें आरक्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बर्डी शब्द जो होता है दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित होता है। बर्डी शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ऑल अबाउट वीमन, क्या ऑल अबाउट वीमन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो लेखिका कौन है इसकी आपको बताना है। इसका ऑप्शन 2, तस्लीमा नसरीन। क्या नाम है? तस्लीमा नसरीन इसकी लेखिका है इस पुस्तक की। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कौन सी गैस छोड़ते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और इसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है खाना बनाने में? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हंस दमयंती, जो हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया था? तो हंस दमयंती के चित्र को ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, राजा रवि वर्मा जी ने बनाया था। किसने? राजा रवि वर्मा जी ने इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था? तो अथर्ववेद का अनुवाद कराने वाले कौन सा पुत्र है शाहजहां का? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, दारा शिकोह। क्या नाम था उसका? दारा शिकोह। और यदि पूछा जाए तो कि मतलब अथर्ववेद का अनुवाद किस भाषा में कराया गया था? तो फारसी भाषा में इसका अनुवाद कराया गया था। किसके द्वारा? तो दारा शिकोह के द्वारा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है? ऑप्शन 3, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। और पानीपत का जो लड़ाई हुई थी तो कब हुई थी? तो 1526 में। ठीक है, याद रखिएगा, सन 1526 ईस्वी में। तो यदि पूछा जाए एक्चुअल में कब से मानी जाती है तो 1556 में ही मानी जाएगी, क्योंकि जब अकबर सिंहासन पर बैठा तब से मुगल साम्राज्य की स्थापना मानी गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक किसे माना जाता है? ऑप्शन 2, बहादुर शाह द्वितीय को। किसको? बहादुर शाह द्वितीय को भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से और कहाँ से गुजरती है? ठीक है, बताइए, सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वह और कहाँ से गुजरती है? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान से गुजरती है। ठीक है ना, सिक्किम के अलावा राजस्थान से गुजरती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, शिव समुद्रम, क्या शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, कावेरी नदी द्वारा। किसके द्वारा? कावेरी नदी द्वारा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिसका परमाणु संख्या 20 हो? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 3, 2, 8, 8 और 2, इन सभी को मिलाएंगे तो 8, 2, 10 और 8, 2, 10 मतलब 20 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट किसके बराबर होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा, 8 बिट के बराबर एक बाइट माना जाता है। यह एक कंप्यूटर का वर्ड लेंथ नापने की इकाई होती है, जो कि बिट्स होती है, सबसे छोटी इकाई, याद रखिएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है?
तो सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो दिया गया है उनमें से ऑप्शन तो सही जवाब हो जाएगा एलन ग्रीन स्पैन जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद जो है इसकी रचना ऑप्शन एक सही जवाब हो जाएगा जयदेव ने। किसने की थी? जयदेव जी ने की थी गीत गोविंद की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए समूह में विषम एक ज्ञात करें, मतलब जो भी अलग है उसको एक ज्ञात करना है आपको। विषम दिए गए 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मैड्रिब। क्या? मैड्रिब इसका सही जवाब, ये अलग है तीनों से। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। समीकरण v बराबर u प्लस ए टी जानकारी देता है, तो v बराबर u प्लस ए टी किसका जानकारी देता है? ऑप्शन एक वेग समय का एक कार्य है। ये क्या है? वेग समय का एक कार्य की जानकारी देता है, अर्थात यह वेग और समय में एक संबंध स्थापित करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पानी में डाली गई छड़ी, क्या बोल रहा है? पानी में डाली गई छड़ी निम्न में से किस कारण से उठी हुई दिखती है? तो यदि पानी में हम कोई छड़ी डाल देते हैं तो वह उठी हुई दिखती है। इसका मेन कारण क्या है? ऑप्शन 3 प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। थार एक्सप्रेस जाती है, कहाँ जाती है? जो थार एक्सप्रेस है वो कहाँ जाती है? याद रखिएगा, जो थार एक्सप्रेस है ऑप्शन 3 पाकिस्तान जाती है। कहाँ जाती है? पाकिस्तान जाती है जो थार एक्सप्रेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पीने वाले पानी में किस रूप में किया जाता है? तो किसके रूप में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन एक इसका सही जवाब हो जाएगा कीटनाशक के रूप में जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग पानी में किया जाता है, आप सभी को पता भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से किया जाता है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है किस राज्य में किया जाता है भारत के? ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में ये नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही होगा। क्या बोल रहा है? रैमन मैगसेसे पुरस्कार, क्या रैमन मैगसेसे पुरस्कार के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैगसेस के सम्मान में दिया जाता है। तो किसके पूर्व राष्ट्रपति? कौन से देश के? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक मलेशिया। मलेशिया देश के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैगसेसे के सम्मान में ये जो रैमन मैगसेसे पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। और यह जो पुरस्कार है दोस्तों, ये कैसा पुरस्कार है? वार्षिक पुरस्कार है और इसकी जो शुरुआत है 1957 में की गई थी। कब से? 1957 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन जो जीके और जीएस से लिए गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। और ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।